बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हल करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले चलते हैं। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 7 है कि वनों पर आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल सरल है। आप सबसे पहले, अगर आपको प्रश्न याद नहीं भी है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो बहुत सरल होते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें अपने आसपास और दिमाग लगाएं तो आपके दिमाग में ढेरों चीज़ें आ जाएंगी जिनको आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें आपने रटी हो या याद की हो। कई बार छूट जाता है सिलेबस, अगर पूरा नहीं भी हो पाता है तो भी प्रश्न पत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने व्यवहारिक ज्ञान द्वारा हल कर सकते हैं, है ना। और व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है। ये तो किताबी ज्ञान के साथ साथ, किताबी ज्ञान इसलिए दिया जाता है जिससे आप अपने व्यवहारिक जीवन में उसको उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें, है ना। तो जब हम दिमाग पे जोर डालते हैं तो दिमाग में ये पढ़ना चाहिए कि कौन कौन से उद्योग है। तो थोड़ा दिमाग पे जब जोर डालेंगे तो वो सारे उद्योग, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी याद आ जाएंगी जो कि वन उद्योग से आधारित है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो आइए चलते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो वनों पर आधारित हैं, फिर भी कुछ हैं जिनको मैं लिखने की यहाँ कोशिश करती हूँ। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है वनों पर आधारित उद्योग निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं, है ना। वनों पर आधारित उद्योग जो है वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई उद्योग, है ना, यह है वनों पर ही आधारित है ना। और आगे इसको अपन बढ़ाएंगे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में दिया सलाई उद्योग हैं। दिया सलाई उद्योग हैं, है ना। वैसे तो भारत में कई जगह होंगे, लेकिन चूंकि हम अपने एमपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो जितना हमें याद है कि भाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिया सलाई उद्योग हैं, तो अगर ये चीजें भी इंक्लूड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक। अगला दूसरा जो है कागज उद्योग। कागज उद्योग, तो कागज उद्योग जो है वो काय से, बांस और घास से कागज बनाया जाता है ना। कागज बनाया जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज बनता है ना, जिससे पेपर छपता है ना, अखबार। तो अखबारी कागज का कारखाना है, ठीक है। और होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश का ही है ये, होशंगाबाद में नोट बनाने के कागज का कारखाना है ना। तो मध्य प्रदेश में ही देखो कितने सारे इम्पोर्टेंट हैं, है ना, पेपर से संबंधित। ये चीजें जब हम लिख देंगे तो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो सबसे पहले दिया सलाई उद्योग ग्वालियर में है। कागज उद्योग, बांस और घास से कागज बनाया जाता है और कागज हर जगह पे है। इसीलिए अब आजकल ई गवर्नेंस का चलन चला है कि सारे काम जो है ऑनलाइन होंगे, फॉर्म भी ऑनलाइन होंगे। पहले ढेरों पेपर जो है ऐसे बर्बाद होते थे, है ना, आवेदन पत्र भरते थे, सारी चीजें तो सब पेपर पे होती है। अब सारा सब कुछ ऑनलाइन होता है। उन्होंने कहा मेल भेज दो,
तो प्रोत्साहन दिया जा रहा है ई गवर्नेंस को। ई गवर्नेंस मतलब सारा काम ऑनलाइन होगा, जिससे क्या होगा, हजारों पेड़ जो है वो बच जाएंगे, है ना, और वनों का संरक्षण होगा। इसीलिए ई गवर्नेंस या सारा उस पर ध्यान दिया गया है, सारा ऑनलाइन सारा सिस्टम काम करे, है ना। तो कागज खारी कागज का कारखाना कहाँ है, नेपानगर में मध्य प्रदेश के, और होशंगाबाद में जो है नोट बनाने का कागज का कारखाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हम ये तो 2 उद्योग ये हो गए, कागज उद्योग और दिया सिलाई उद्योग। इसके साथ साथ कितने सारे उद्योग हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, है ना, बहुत सारे उद्योग हैं। चलिए और लिखते हैं। अगला जो उद्योग है वो है कत्था। कत्था या खैर उद्योग, है ना। तीसरा है कत्था, कत्था या खैर उद्योग, है ना। तो खैर से कत्था बनता है, वो कत्था याद है आपको, पान के उसमें यूज होता है ना। खैर से कत्था बनता है, कत्था बनता है मध्य प्रदेश में शिवपुरी, बामोर, शिवपुरी, बामोर और मुरैना में कत्था बनाने वाले कारखाने हैं, है ना। कत्था मिलें जो है वो कहाँ है, शिवपुरी में, बामोर में, मुरैना में, है ना। तो ये कत्था, इससे खैर, एक खैरवार जाति होती है जो वनों से कत्था निकालती है, खैर निकाल कर लाती है ना लकड़ी से। तो ये इस प्रकार से ये द्वितीय। चौथा है लाख उद्योग। लाख की आपको याद है, चूड़ियां बनती है ना, लाख उद्योग। ठीक है, तो लाख का कारखाना, लाख का कारखाना मध्य प्रदेश के उमरिया में है, उमरिया जिले में है ना, उमरिया में है। लाख चूड़ियां बनाने, चूड़ियां बनाने एवं अन्य कई कामों में उपयोग होता है, उपयोग होता है ना। तो लाख का कारखाना कहाँ है, मध्य प्रदेश के उमरिया में है, और इससे चूड़ियां तो बनती ही बनती है, साथ ही बहुत सारी और चीजें भी बनाई जाती है। तो लाख, ठीक है। लाख के अलावा अगला है 5वां बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग, है ना, गांव में लोग बहुत पीते हैं, बीड़ी उद्योग। ठीक है, ये तेंदुपत्ता से बनाई जाती है। ठीक है, काय से बनती है बीड़ी उद्योग, काय पर आधारित है, तेंदुपत्ता के ऊपर। तो जंगलों में तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में बहुत पाया जाता है। तो जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो फ्री समय में ये सब बीड़ियाँ बनाते हैं, जंगलों से पत्ते एकत्रित करते हैं, बीड़ी बनाते हैं, और बाद में कारखानों में उनकी पैकेजिंग होती है ना। तो ये बहुत सारे कारखाने, इसके अलावा बहुत हैं, जड़ी बूटियों पर आधारित सारे कारखाने उसी से संबंधित हैं। हाथी दांत से संबंधित जो है, फर्नीचर उद्योग सबसे बड़ा लकड़ी का जो होता है फर्नीचर उद्योग, वनों पर ही आधारित है ना। ऐसे बहुत सारे उद्योग हम लिख सकते हैं, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, इसमें फर्नीचर उद्योग जरूर लिख लेना, है ना। अगला 6वां हम लिख लें, फर्नीचर उद्योग। ठीक है, तो वनों से प्राप्त लकड़ी से, वनों से प्राप्त लकड़ी से कई
प्रकार का फर्नीचर बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है ना। जैसे जैसे आपका पलंग है ना, सोफा, कुर्सी है ना, और बेंच जो हमारे स्कूल में यूज होते हैं ना, जिन पर आप बैठते हो, बेंच आदि। और एवं कलात्मक सजावट की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, सजावट की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, है ना। और ये कहाँ, ज़्यादातर अपने मध्य प्रदेश के श्योपुर में इसका बहुत अच्छा काम है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बहुत अच्छा काम है इसका, है ना, कलात्मक वस्तुओं का। कलात्मक जो सजावट की वस्तुएं हैं लकड़ी की, वो मध्य प्रदेश के श्योपुर में बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में भी, है ना। तो ये हमारा हो गया, इतने सारे उद्योग हैं, और भी बहुत सारे, आपको जितने याद आ जाए आप लिख सकते हैं। बशर्ते निर्भर करता है कि प्रश्न कितने नंबर का पूछा गया है। ठीक, अगर छोटा है तो आप सिर्फ इनके नाम लिख दें, अगर बड़ा है तो अंदर की डिटेल लिख दें। ठीक, और अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है कि वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वन जलवायु को निम्न प्रकार से नियंत्रित करते हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन प्रदान करके, ठीक है। अब यहाँ हम आगे लिखेंगे कि जो वन है, वन कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ग्रहण करके एवं ऑक्सीजन प्रदान करके वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं, है ना। ये वातावरण में जो है संतुलन बनाए रखते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है वो है वर्षा को आकर्षित करके, ठीक है। अगला है मृदा कटाव को रोककर, ठीक, और हवाओं को नियंत्रित करके, ऐसे पॉइंट लिख रही हूँ, बाकी का आपको अभी समझाती हूँ, ठीक है। उसके अलावा बाढ़ एवं सूखा नियंत्रित करके, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें करते हैं। देखो, सबसे पहले तो चूंकि 25% क्षेत्र पर पहले वन थे, पर कट के अब जो है विश्व धरती पर जो है सिर्फ 15% वन रह गए हैं, और जिनको आवश्यक है बढ़ाना, इसीलिए वन संरक्षण पर जोर दिया जाता है, क्योंकि वन जो है बहुत उपयोगी होते हैं, मानव के लिए भी, समस्त वायुमंडल के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी, है ना। वन नहीं होंगे तो विविध प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, अगर वन नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, सूखा की स्थिति हो जाएगी।
वन नहीं होंगे तो तीव्र जो पानी आएगा वो कहाँ रुकेगा, तो पेड़ उनको रोक लेते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि हम सब जानते हैं कि हम जो मनुष्य क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो वातावरण में अगर वन नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो, है ना, घुटन होगी, घुट के मर जाएगा आदमी। तो वन इनको नियंत्रित करते हैं, तो जलवायु को ऐसे नियंत्रित करते हैं। दूसरा, जो हवाएं चलती हैं ठंडी या गर्म, उनको नियंत्रित करते हैं, समशीतोष्ण बनाए रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, वर्षा को आमंत्रित करते हैं। अगर वन नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो सारी चीजें, पूरा चक्र बिगड़ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से मृदा के कटाव को रोकते हैं, वो बांध के रखते हैं, जब पानी आता है तो उनकी जड़ों से मिट्टी बंधी होती है तो रुकती है। और बहुत सारी चीजें हैं, बाढ़ रोकते हैं, है ना। सभी कुल मिला के पर्यावरण या जलवायु को नियंत्रित करे रहते हैं वन, वही पूरा चक्र जो चलता है उसमें बहुत सहायक होते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, है ना, इस प्रकार से संतुलन बनाते हैं। वर्षा को आकर्षित करके वर्षा आती है तो वातावरण पूरा संतुलन रहता है। मृदा का कटाव रोकते हैं, जब पानी बरसता है तो पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी को बचा के रखती हैं, है ना, नहीं तो बह जाती हैं। हवाओं को नियंत्रित करके, जो तेज हवाएं चलती हैं गर्म या ठंडी, उनको नियंत्रित करते हैं और समशीतोष्ण बनाए रखते हैं। ठीक, उसके अलावा बाढ़ और सूखा को भी ये नियंत्रित करते हैं। बाढ़ की स्थिति में भी नियंत्रित करते हैं और सूखे को भी, क्योंकि वन होंगे तो सूखे जैसी स्थिति नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती है। तो आशा करती हूँ आपको बहुत काम आएंगी ये आने वाली परीक्षा में और जीवन में भी, क्योंकि सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, आपके व्यवहारिक ज्ञान के लिए ये पढ़ाई जाती हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं सब आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।